अब जब मनुष्य अब पूजा का अधिकार प्राप्त करता है तो कैसे अधिकार प्राप्त करता है? गुरु के द्वारा। जिस दिन वो शिष्य गुरु से उपदिष्ट होता है तो शिष्य को 7 अधिकार की प्राप्ति होती है। आजकल के गुरु अपने शिष्यों को 1 अधिकार भी नहीं देते, लेकिन शिष्य अगर किसी के भी बन गए तो आपको स्वतः 7 अधिकार प्राप्त होते हैं। 7 अधिकार। इसी 7 अधिकार के विषय में हम आपको अब बताते हैं। आखिर शिष्य के जो क्या अधिकार हैं? भाई ऐसा थोड़ी है कि गुरु के ही पास सारे अधिकार होंगे और शिष्य के पास कोई अधिकार नहीं होगा। नहीं, शिष्य के पास 7 अधिकार। और सबसे पहला अधिकार होता है शिष्य गुरु से दीक्षा ग्रहण करता है। अब अपने विशेष संप्रदाय के द्वारा उसको एक मंत्र की दीक्षा प्राप्त होती है। अगर कोई शैव है तो उसको शैव उपासना के अंतर्गत में शंकर भगवान का कोई मंत्र दिया जाता है और इस मंत्र के अंतर्गत में केवल और केवल समर्पण की भावना से ही उसको दी जाती है। शरण इत्यादि, यानी कि भगवान शंकर का नाम और साथ में शरण। और इसी प्रकार से वैष्णव इत्यादि, अगर किसी को शक्ति के द्वारा उसका कल्याण होना है और अगर वो वैष्णव का संप्रदाय का उनको दीक्षा ले ली तब तो फिर गलत हो गया। और इसी प्रकार से जो शिव भगवान की पूजा करना चाहते हैं वो तो भूत प्रेत जैसे संसार में जीते हैं, वो तो अलग ही है उनका। और लेकिन जितने भी द्विज हैं वो तो शक्ति को पहले से ही उनको दीक्षित है, उनको ये अधिकार प्राप्त है। उनको किसी गुरु के पास जाके किसी और दूसरे संप्रदाय का मंत्र यानी दीक्षा लेने की कोई आवश्यकता होती ही नहीं है। इसलिए उनको दीक्षा तो पहले ही प्राप्त हो गई, गुरु दीक्षा तो उनको हो गई जब गायत्री मंत्र उनको प्राप्त हुआ। किसी और गुरु के पास जाके दीक्षा लेना यानी कि आप अपने को ही नष्ट करना। और दीक्षा तो आजकल ऐसे दी जाती है जैसे कान में पकड़े रास्ते में चलते समय दे दिया, ये कोई दीक्षा है? वो बस अपने शिष्य बढ़ाने में लगे हैं। अगर वो गुरु कहलाना चाहते हैं तो उनको अपने शिष्यों को 7 अधिकार देने पड़ते हैं। और पहला है दीक्षा का अधिकार। इसके पश्चात पुरस्चरण। जब देखते हैं कि ये शिष्य आगे बढ़ता जा रहा है तो फिर गुरु एक दिन उसको मंत्र की सिद्धि के विषय में बताते हैं और उसको गोल ओरिएंटेड पूजा कहते हैं उसको। यानी अब तुम्हारे अंदर किसी प्रकार का कुछ नहीं, अब तुम ये साधना करो, इसको कहते हैं पुरस्चरण। अक्सर मंत्र की साधना में हम लोग दशांश पुरस्चरण पे करते हैं, यानी 1.25 लाख किए उसके बाद पुरस्चरण, यानी उसका दशांश फिर उसका दशांश, ये पुरस्चरण विधि है। और पुरस्चरण के पश्चात फिर महापुरस्चरण, फिर इसके पश्चात महादीक्षा, इसके पश्चात अभिषेक। जो मनुष्य अभिषेक कर तो होता है, यानी अब वो एक पद पर प्रतिष्ठित हो गया। गुरु अपने शिष्य को अभिषेक यानी उसकी पूजा अर्चना करता है, ये अभिषेक है। ये कहाँ कोई करता है आजकल? कुछ ही सन्यासियों के मठ में कोई सन्यासी अभिषेक कर दिया उसको तो वो अगला शंकराचार्य बनना है उसको, या उसकी गद्दी में बैठना है। तो अब अभिषेक वो वैसा अभिषेक नहीं है जो शिष्य को राइट्स है। और एक और होता है जिसको हम महाअभिषेक कहते हैं। ये पूर्णता से गुरु और शिष्य के अंदर समस्त भेद जब मिट जाते हैं उसी को महाअभिषेक। तो उस दिन गुरु कहता है तुम में मुझ में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं। अगर मैं मुक्त तो तुम भी मुक्त, अगर मैं राम तो तुम भी राम, अगर मैं ओम तो तुम भी ओम। तो ये शिष्य के 7 अधिकार हैं जो कि सबसे ज्यादा आवश्यक है, जो इस आजकल के पृथ्वी में ये 7 अधिकार किसी को प्राप्त ही नहीं होते हैं।
बस एक बार दीक्षा दे दी, एक मंत्र दे दिए, कान में फूंक दिए, तो आप उनके चक्कर 20 साल, 25 साल, 30 साल गुजार लीजिए। आप बार बार उनसे प्रश्न पूछें कि मुझे इसके आगे और बढ़ना है, कहते इसी को करते रहो, आगे बढ़ते चले जाओगे। ये सब पागलपन है। मंत्र युग के अंतर्गत एक शिष्य, अगर शिष्य बन रहा है वो, तो उसको अधिकार भी प्राप्त होने हैं, और ये 7 अधिकार उसी को गुरु के लेवल तक, इसलिए शिष्य भी गुरु बन जाता है इन 7 अधिकार को प्राप्त करने के पश्चात। कोई जबरदस्ती नहीं है इसको। आप जबरदस्ती गुरु को कान के ऊपर आपने एक बंदूक लगा दी, चलो मेरा अभिषेक कर दो, इससे किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं है। ये तो वाम हुआ, ये तो वाम मार्ग हुआ। पर यही होता है, मंडलेश्वर के पास जाइए और आप उनको धन दौलत इत्यादि दीजिए, आपको भी एक वो अभिषेक कर देते, मंडल आपको भी मंडलेश्वर बना के आपको भी भेज देते हैं। यही चल रहा है ये कलयुग के अंतर्गत में। इस 7 अधिकार अगर गुरु ही नहीं मिलेगा तो फिर आपको धीमे धीमे अपने अंदर ही ये 7 अधिकार भगवान के द्वारा आपको दिया जाएगा। इसलिए एक बार आप भक्त बनकर तो देखें। शिष्य बनना, भक्त बनना दोनों एक है, क्योंकि शिष्यता के अंतर्गत भी आप भक्त ही तो बनते हैं, लेकिन गुरु के भक्त बन गए। अब भगवान के भक्त अगर बन जाए तो भी आपके साथ वही 7 अधिकार भगवान भी आपको देते हैं। भगवान आपके साथ छल नहीं करते। भगवान खुद ही आपको स्वप्न इत्यादि किसी न किसी माध्यम से आपको अपने उंगली पकड़ के आपको लेकर चलते हैं, और समस्त जब तक आप उन्हीं के स्वरूप में स्थित नहीं हो जाते हैं तब तक आपको, तो ये 7 अधिकार भी आचरण के अंतर्गत ही है, और ये बहुत ही शुभप्रद और जरूरी है।